प्रश्न है समीकरण हल कीजिए। x प्लस वन अपॉन एक्स माइनस वन माइनस एक्स माइनस वन अपॉन एक्स प्लस वन इज इक्वल टू 5/6। तो सबसे पहले हम इसे एक बार लिख लेते हैं। x प्लस वन अपॉन एक्स माइनस वन माइनस एक्स माइनस वन अपॉन एक्स प्लस वन इज इक्वल टू 5/6। अब हम यहाँ पर इसको तिर्या गुणा करेंगे। तो सबसे पहले आपका हो जाएगा एक्स प्लस वन का मल्टीप्लाई एक्स प्लस वन से होगा, इसलिए एक्स प्लस वन यहाँ पर गुणा हो जाएगा। फिर माइनस है तो यहाँ पर माइनस लगाएंगे, फिर नेक्स्ट एक्स माइनस वन एंड यहाँ पर x माइनस वन, तो दोनों x माइनस वन का मल्टीप्लाई। अब चूंकि यहाँ पर बीच में माइनस दिया है इसलिए आप यहाँ पर ब्रैकेट अवश्य लगाएं। अगर ब्रैकेट नहीं लगाते हैं तो यहाँ पर आपका मिस्टेक हो सकता है। फिर नीचे आपको करना है हर का मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो x माइनस वन एंड एक्स प्लस वन इज इक्वल टू 5/6। फिर अब इसे हम मल्टीप्लाई जो हो रहा है उसको करते चलते हैं। तो यहाँ पर x प्लस वन और x प्लस वन यानी कि a प्लस बी का होल स्क्वायर के रूप में हम इसको लिख सकते हैं। तो इसका वैल्यू हमारा हो जाएगा एक्स का स्क्वायर प्लस वन प्लस 2x और यहाँ पर माइनस, फिर यहाँ पर हम लिखेंगे इसमें a माइनस बी का होल स्क्वायर के रूप में यहाँ पर दिया गया है, तो इसको हम लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस वन एंड माइनस 2x। फिर आपका नीचे हमारा हो जाएगा x माइनस वन और x प्लस वन, मतलब यहाँ पर हो जाएगा x का स्क्वायर और माइनस वन का स्क्वायर इज इक्वल टू 5/6। टोटल यहाँ पर क्या हो जाएगा, देखिए उसको यहाँ पर माइनस है, ब्रैकेट में हम ब्रैकेट को हटाएंगे तो यहाँ पर हमारा वैल्यू हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वन प्लस 2x और ये माइनस का मल्टीप्लाई पूरे एक साथ होगा, तो जो प्लस है वो माइनस और जो माइनस है वो क्या हो जाएंगे, प्लस हो जाएंगे। इसलिए माइनस एक्स स्क्वायर एंड माइनस वन और ये माइनस है इसलिए प्लस 2x। तो नीचे हमारा क्या हो जाएगा, तो एक्स स्क्वायर माइनस वन का स्क्वायर है तो वैसे ही रहेगा, उसमें कोई भी परिवर्तन नहीं हो रहा है। तो एक्स स्क्वायर माइनस वन इज इक्वल टू 5/6। अब यहाँ पर जो प्लस माइनस हो रहा है उसको हम यहाँ से हटाते चलते हैं, तो एक्स स्क्वायर और ये माइनस एक्स स्क्वायर ये हमारा क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। फिर यहाँ पर माइनस वन और ये प्लस वन ये भी हमारा क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, यानी कि माइनस हो जाएगा। फिर यहाँ पर बच रहा है 2x और 2x, टोटल यहाँ पर हो जाएगा 4x और नीचे हमारा हो जाता है एक्स का स्क्वायर माइनस वन बराबर 5/6। अब यहाँ पर भी हम तिर्या गुणा कर सकते हैं, तो यहाँ पर तिर्या गुणा करेंगे 6 का 4 के साथ करेंगे, इसलिए क्या हो जाएगा 6 चौक 24x बराबर 5 का इनके साथ जब होगा तो यहाँ पर 5x का स्क्वायर और माइनस 5 हो जाएगा। इस प्रकार यहाँ पर हम इसे क्या कर सकते हैं, पक्षांतर यहाँ पर करेंगे। तो पक्षांतर 24x है उसको हम दाएं साइड में लेकर चल रहे हैं, तो यहाँ पर हम लिख लेंगे 5x का वर्ग। फिर ये आपका पक्षांतर होकर ये प्लस में है इसलिए इधर हो जाएगा माइनस, तो ऋण 24x। फिर ये आपका ऋण 5 है तो ये ऋण 5 लिखेंगे और बराबर इधर से जो 24x था इधर आ गया, इसलिए इधर हमारा टोटल क्या बच रहा है, तो 0। तो इस प्रकार ये आपका क्या बन गया, वर्ग समीकरण। अब इसे हम वर्ग समीकरण को हल करेंगे गुणनखंड के रूप में तोड़कर। तो इसे हम क्या लिख सकते हैं, तो हम इन्हें डिवाइड कर सकते हैं 5x का वर्ग ऋण 25x और धन x ऋण 5 बराबर 0। अब यहाँ से हम यहाँ ऋण 5x स्क्वायर माइनस 25x से यहाँ पर से हम 5x कॉमन ले सकते हैं, तो यहाँ पर हमारा 5x क्या हो जाएगा, बाहर हो जाएगा और यहाँ पर बचेगा x और यहाँ बच जाएगा आपका 5 धन, यहाँ से हमारा कुछ भी नहीं निकल रहा है इसलिए हम 1 बाहर निकालेंगे और यहाँ पर हमारा बच रहा है x ऋण 5 बराबर 0। तो इस प्रकार ये आपका गुणनखंड के रूप में कंप्लीट हो गया है। अब यहाँ पर आप इसको चूँकि x ऋण 5 दोनों जगह में दिया गया है इसलिए यहाँ पर क्या करेंगे, कॉमन निकालेंगे। तो x ऋण 5 यहाँ पर कॉमन निकल जाएगा और बचेगा क्या आपका, तो 5x और धन 1 बराबर 0। अब इसे हम अलग अलग सरल समीकरण के रूप में तोड़कर विभाजित करेंगे। तो सबसे पहले हमारा हो जाएगा x ऋण 5 बराबर 0 या दूसरा हमारा हो जाता है 5x धन 1 बराबर 0। इस प्रकार इसको हल करते हैं तो 5 को हम पक्षांतर कर देंगे, तो यहाँ पर हमारा मान मिल जाएगा x बराबर 5 और यहाँ पर हमारा क्या मान हो जाएगा, तो 5x एक को पक्षांतर करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा ऋण 1 और इसलिए x बराबर हो जाएगा ऋण 1/5। तो हमें यहाँ पर दो मान मिल रहे हैं x के, एक 5 और एक आपका ऋण 1/5। इसलिए सभी समीकरण के जो मूल हैं वो हमें क्या मिल रहे हैं, तो x का मान 5 यानी कि 5 तथा ऋण 1/5 और ये आपका आंसर है। अगला प्रश्न है समीकरण का हल कीजिए। 4x ऋण 5y धन 16 बराबर 0
2x धन y ऋण 6 बराबर 0। तो चलिए सबसे पहले हम इनको समीकरण को लिखते हैं। तो हम इसे किस रूप में लिख सकते हैं, देखिए यहाँ पर हम लिख सकते हैं 4x ऋण 5y और 16 को हम इधर पक्षांतर करके लिख रहे हैं, इसलिए हमारा हो जाएगा यहाँ पर धन है तो यहाँ ऋण 16 और इसका नाम रख देते हैं समीकरण 1। और दूसरा हमारा दिया गया है 2x धन y और बराबर यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, ऋण 6 को इधर पक्षांतर करेंगे तो धन 6, तो यहाँ पर हो गया 6 और ये हम दे देते हैं समीकरण 2 नाम। तो अब हम देखते हैं समीकरण 1 और 2 को, इसे हम बनाएंगे विलोपन विधि से। तो विलोपन विधि से हल करने के लिए हम यहाँ पर क्या करेंगे, तो हम यहाँ x को या दोनों y को बराबर करेंगे। तो चलिए हम x को बराबर कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर आपका 4x दिया हुआ है और ये आपका 2x, तो जब हम इसमें 2x गुणा करेंगे तो यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, 4x बन जाएगा। तो इसलिए हम यहाँ पर बता सकते हैं कि समीकरण 1 में 1 का तथा समीकरण 2 में 2 का गुणा करना है और उसके साथ साथ हमें यहाँ पर क्या करना है, घटाना है, गुणा कर घटाने पर। इस प्रकार हम इसको जब ऐसा करेंगे तो हमारा वैल्यू क्या हो जाएगा, देखिए हम समीकरण 1 में 1 का गुणा कर रहे हैं तो इसमें आपका कोई परिवर्तन नहीं होगा, क्योंकि 1 का गुणा करने से वही रहता है। तो यहाँ पर हो जाएगा 4x ऋण 5y बराबर ऋण 16। अब दूसरे समीकरण में हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, तो 2 का गुणा कर रहे हैं, इसलिए यहाँ पर हो जाएगा 2 दूनी 4x, यहाँ पर हो जाएगा धन 2y और फिर यहाँ पर हो जाएगा 6 दूनी 12। तो इस प्रकार आपका ये क्या हो गया, गुणा हो गया। अब हमें यहाँ पर करना क्या है, घटाना है। तो घटाने के लिए हम यहाँ पर एक साथ घटा लेते हैं, तो इनके चिन्हों को परिवर्तन करना है। नीचे वाले समीकरण में देखना है कि अगर ये प्लस है तो हम माइनस का चिन्ह लेंगे, यदि आपका माइनस है तो प्लस का चिन्ह लेंगे। तो सभी के सभी हमारे प्लस है, इसलिए यहाँ पर सब माइनस लिख लिए हम लोग। तो ये आपका प्लस और ये माइनस, इसलिए आपका ये हमारा क्या हो गया, कैंसिल हो गया। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, -5 और -2, यानी कि टोटल हमारा हो जाता है ऋण 7y बराबर, यहाँ पर भी वैसे ही आपका दोनों ही माइनस में हो रहा है, इसलिए क्या हो जाएगा टोटल। तो टोटल हम करेंगे तो यहाँ पर हमारा हो जाता है ऋण 28। इस प्रकार y का मान हमें क्या प्राप्त होगा, तो ऋण 28/7 ऋण 7 बराबर यहाँ पर हो जाएगा 7 चौक 28, इसलिए 4। तो y का मान हमें यहाँ पर मिल रहा है 4। अब हम y के मान को समीकरण 1 या 2 किसी में भी यहाँ पर रख सकते हैं। तो चलिए हम यहाँ पर समीकरण 2 में यहाँ पर मान रखते हैं। तो समीकरण 2 में y बराबर 4 रखने पर, तो यहाँ पर हमारा मान हो जाएगा, समीकरण 2 हमारा दिया गया है 2x धन 4 बराबर 6। तो हमने y के स्थान पर क्या रख लिया, तो 4 रख लिया। इस प्रकार अब यहाँ पर हम इसको हल करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 2x बराबर 6 और 4 को इधर पक्षांतर किए तो यहाँ पर हो जाएगा ऋण 4, इसलिए 2x बराबर हो जाएगा यहाँ पर भी 2। तो अब हम इन्हें क्या करेंगे, इनको जब हम हल करते हैं तो यहाँ पर हमारा मान हो जाएगा x बराबर 2/2 बराबर 1, चूँकि 2 से भाग करेंगे तो 1 ही आएगा। इस प्रकार हमें यहाँ पर 2 उत्तर मिल रहा है। तो इसलिए हम बता सकते हैं कि x का मान यहाँ पर आपका क्या हो गया 1 तथा y का मान यहाँ पर क्या हो गया 4, और ये आपका क्या है, तो यही आपका आंसर होगा। अगला प्रश्न है, यदि भाजक 3x का वर्ग ऋण 2x धन 2 भागफल x धन 1 तथा शेषफल 3 है तो भाज्य ज्ञात कीजिए। तो चलिए सबसे पहले जो दिया है वो लिख लेते हैं हम। यहाँ पर भाजक हमें दिया गया है, क्या लिखा है, तो 3x का वर्ग ऋण 2x धन 2, और दूसरा हमारा दिया गया है भागफल। तो भागफल यहाँ पर बताया गया है x धन 1, फिर है शेषफल, तो शेषफल यहाँ पर दिया गया है हमें 3। अब इस प्रकार हमें क्या निकालने बोला गया है, भाज्य। तो हमें पता है भाज्य का सूत्र हमारा क्या होता है, तो भाज्य बराबर होता है भाजक गुणित भागफल और धन शेषफल।
तो इस फार्मूले से हमें आगे हल करना है। तो चलिए देखते हैं, भाजक का मान हम यहाँ पर रखते हैं। तो भाजक के स्थान पर दिया है 3x का वर्ग ऋण 2x धन 2, और भागफल का मान हमें दिया गया है x धन 1, और फिर शेषफल हमें दिया गया है 3। इस प्रकार जब हम इनको गुणा करते हैं तो 3x का वर्ग यानी कि इसको सबको x का पूरे के साथ गुणा, फिर 1 का पूरे के साथ गुणा। तो इस प्रकार यहाँ पर क्या हो जाएगा, 3x का वर्ग का x के साथ गुणा करेंगे तो यहाँ हो जाएगा 3x का त्रिघात, फिर चूँकि धन है इसलिए धन लिखेंगे, फिर 3 का 1 के साथ कर रहे हैं तो 3 एकम 3x का वर्ग। फिर इसी तरह ऋण 2x का करेंगे तो ऋण 2 का धन x के साथ हो रहा है तो ऋण 2x का वर्ग हो जाएगा। फिर 1 के साथ करेंगे तो ऋण 2x हो जाएगा। इसी तरह 2 का गुणा करेंगे x के साथ तो यहाँ हो जाएगा 2x, और फिर धन 2, और फिर लास्ट में आपका धन 3 यहाँ पर लिखेंगे। अब जो जुड़ता है उसको जोड़ेंगे, जो घटेगा उसको घटा देंगे। तो सबसे पहले तो घात 3, तो ये हमें दिया गया है घात 3, यहाँ पर एक ही बार लिखा है इसलिए हमारा हो जाएगा 3x का त्रिघात धन। अब यहाँ पर देखिए 3x का वर्ग, यहाँ 2x का वर्ग, तो दोनों में से हमारा 2 घट जाएगा तो यहाँ पर बचेगा धन x का वर्ग। इसी तरह आपका यहाँ पर ऋण 2x और ये धन 2x आपका कट जाएगा। फिर यहाँ पर 2 और 3 टोटल यहाँ पर हो जाएंगे 5। तो ये आपके क्या हो जाएंगे, भाज्य है आपका, यही आपका क्या है आंसर है।